हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वायरसेस। वायरस क्या होते हैं और कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर है एग्ज़ाम के लिए। तो व्हाट इज़ वायरस। वायरस तो आपने बहुत सुना होगा, आज बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि फला को वायरस इन्फेक्शन हो गया या वायरस एक ख़राब चीज़ है। वायरस होता क्या है असल में। वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर उतरती है तो वो हमारी बॉडी के सेल के साथ अटैच हो जाती है। क्या हो जाती है? अटैच। फिर वो हमारी बॉडी के सेल को अपने अकॉर्डिंग काम करवाती है। मतलब आपने सांस लिया और उसमें एक वायरस अंदर चला गया, अगर वो वायरस लंग्स तक पहुंच गया तो लंग्स के जो सेल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा और फिर लंग्स के सेल जो अपना काम कर रहे थे उनको काम नहीं करने देगा और अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवाएगा, यानी अच्छे खासे सेल को बिगाड़ देता है। ये बिगाड़ने वाली चीज़ होती है। तो वायरस जो है वो इस तरह मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये अच्छा खासा अपना काम कर रहा था आपकी बॉडी में, वायरस आया बाहर से, इसके अंदर मिल गया और अब इसने सेल ने हमारी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर दिया। तो ये वायरस जो होता है वो हवा में रहता है, पानी के अंदर होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके फैलने के। कोई बंदा आपके नॉलेज में है जो जैसे वायरस या वायरल इन्फेक्शन है और फिर वो मान लो कि छींक देता है, तो वो हवा में जब छींकता है तो उसकी बॉडी में से निकल के वायरस हवा में फैल जाते हैं। फिर कोई और आदमी वहाँ आसपास जा रहा है, वो सांस ले लेता है वहाँ पे, तो उसको वायरस लग जाता है। तो वायरस ट्रांसमिशन होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसीलिए बीमारियाँ फैलती रहती हैं। तो वायरस सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं काम करता, जिस तरह इंसानों को बीमार करता है वैसे ही जानवरों को बीमार करता है, वैसे ही पेड़ों को भी बीमार कर देता है, यानी पेड़ पौधों को भी ये ख़राब कर देता है ना। तो वायरस क्या है? वायरस दे आर लिविंग इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग आउटसाइड ऑफ ऑर्गन। ये क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा कि वायरस जो होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। वायरस दोनों तरह से हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर वायरस किसी की बॉडी के अंदर है तो लिविंग माना जाएगा, और अगर हवा में या पानी में, मतलब किसी बॉडी के बाहर है तो उसको नॉन लिविंग माना जाएगा। ठीक। किसने डिस्कवर किया था इसको? इट इज़ वाज डिस्कवर्ड बाय आयोनोस्की इन 1892। 1892 में इसको डिस्कवर किया गया था। क्या क्या खास बातें हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से? 5 खास बातें हैं जो वायरस के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। पहली है दे आर नॉन सेलुलर। सबसे पहली बात कि ये सेलुलर नहीं होता, यानी इसका एक सेल नहीं होता, ये सेल नहीं होता। सेल का मतलब होता है कंप्लीट सेल, जिसके अंदर सब कुछ डीएनए, आरएनए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं होता। ये एक सिंपल डीएनए या आरएनए की थ्रेड होती है, या तो ये डीएनए होगा या ये आरएनए होगा, बस, और कुछ नहीं क्या। तो दे आर नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप से भी बड़ा माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है इसको देखने के लिए, यानी कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इसको नॉर्मली। अगर इसकी स्टडी करनी है तो माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की कोई चीज़ लानी पड़ेगी, कैमरा जो देख सके इसको। बहुत बारीक होता है, छोटा होता है। एंड इन्फेक्शियस, और इन्फेक्शन कर देता है, बॉडी में घुस जाता है, सेल के अंदर घुस जाता है, वहाँ जाके बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करता है। ठीक। दे आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब उड़ते रहते हैं, यहाँ इसकी बॉडी में से उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी से उसकी बॉडी में। इसका अपना कोई स्थान नहीं होता जहाँ पर ये रह सके, ये हवा में उड़ता रहता है। एक आदमी की बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पर कॉलोनी बनाएगा, बहुत सारे डॉटर पैदा करेगा, फिर वहाँ से 1 के 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर वो किसी और की बॉडी में चले जाएंगे। ठीक। दे रिक्वायर होस्ट बॉडी टू ग्रो। इसको अपने आप इसकी ग्रोथ हो नहीं सकती, किसी की बॉडी में अंदर एंट्री करने के बाद तब ये अपनी ग्रोथ करता है। एंड मल्टीप्लिकेशन। ग्रोथ का मतलब होता है कि बढ़ना, साइज में बढ़ना, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक वायरस एंट्री करा था, 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, इस तरीके। हैंस दे रिक्वायर होस्ट सेल टू ग्रो। इसका मतलब ये किसी की बॉडी में एंट्री करेगा तभी क्या कर पाएगा, ये ग्रो कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं कर पाएगा। यानी कि इसको पहले बॉडी चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, भाई हाथ धो लो।
खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, टॉयलेट से फ्रेश होने के बाद हाथ धो लो। क्यों कहा जाता है? ताकि जहाँ कहीं बाहर से आए तो घर में एंट्री कर सबसे पहले काम क्या करना है? हाथ धो लो। क्योंकि आप बाहर जब हो के आते हैं तो वहाँ हज़ार तरह के वायरस, कोई स्कूल में गए आप तो स्कूल में बच्चे हैं बहुत सारे, वहाँ पर आपके साथ कुलीग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के अंदर वायरस है या किसी के बैग पर वायरस है या किसी सीट पर वायरस है, या जो आपने रेलिंग पकड़ी है वो आपसे पहले किसी और ने पकड़ी होगी, या अपने आप ही कोई वायरस हवा से उड़ के वहाँ पर आ गया होगा। तो जब आप हाथ धोएंगे तो वो वायरस धुल के चला जाएगा बॉडी में, ठीक, पानी में बह जाएगा। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो वायरस, जब आप खाना खाएंगे तो उन हाथों से वो वायरस आपके घर पेट में चला जाएगा, फिर वहाँ जाके उसको मिल जाएंगे सेल्स, वहाँ रह के वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, बीमारी करेगा पैदा तुम्हारे अंदर, और फिर वहाँ से वो किसी और के अंदर जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं? हाथ धो लो, नहा लो, सफाई रखो, घर में सफाई रखो, ताकि वायरस अगर है भी तो मर जाए, वरना ये जिसकी बॉडी में जाता है वहाँ पर फिर ये अपनी कॉलोनी बनाता है। दुनिया का सबसे छोटा वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस का नाम है सूडोमोनास। क्या नाम है? सूडोमोनास। और उसका साइज़ है 1300/6 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। वायरस की शेप कैसी होती है? वायरस की शेप क्यूबिकल हो सकती है, ऐसी है, इसे क्यूबिकल कहते हैं, ऐसी हो सकती है। रॉड भी हो सकते हैं सीधी, या ये स्फेरिकल भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, गोला गोला किसी भी शेप का हो सकता है। दे पॉजेस इधर डीएनए और आरएनए, या तो इसके अंदर डीएनए ही होगा या आरएनए ही होगा, इसके अंदर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, या तो इसके अंदर डीएनए होगा या इसके अंदर आरएनए होगा। तो ये था तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से व्हाट इज़ अबाउट वायरस। इसके मैं नोट्स तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। और भाई अब फिर मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुमने अब तक एक भी बच्चे ने ग्रुप के अंदर अपना काम नहीं डाला, जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ तो बताओ मुझे कि हम सर ये कर रहे। अपने कम से कम नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं, इन नोट्स को कॉपी में जो आपने पढ़ा है, लिखा है, उसकी फ़ोटो खींच के तो कम से कम ग्रुप में डालो, और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। बस यही तो होता है तैयारी में। तो ये समझ में आया बच्चों आपके? थैंक यू।